राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर रीडिंग। कैसे हो आप मेरे ब्यूटीफुल पीपल्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। 2 इमेजेस में आपको चूज करना है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड होते हो इंट्यूटिव पावर को लेके या फिर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप ये रून सिंबल में से भी चूज कर सकते हैं। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, ठीक है। अगर रून सिंबल में से भी आपको चूज करने में डिफिकल्टी होती है तो ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप देख सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, प्लीज इंट्रो मिस मत करना, मैं रिपीट नहीं करूंगी पाइल्स में। इंट्रो में ये बताने के लिए मैं देखने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इंट्रो में मैं बता रही हूँ कि मैं आज कौन कौन से कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं आज यहाँ पे देखने वाली हूँ इस डेक से कि आपको कौन से डिटेल्स से इंफॉर्मेशन गाइडेंस मिलने वाली है। मैं सबसे पहला कार्ड लूंगी, उसके बाद टैरोट से देखेंगे और उसके बाद कुछ चिट्स देखेंगे इसमें से, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि द लकी कलर्स एंड लकी आपके लिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लकी कलर्स देखेंगे। ये रीडिंग है नेक्स्ट 14 डेज के लिए। नेक्स्ट 14 डेज के गाइडेंस में आपको कौन से कलर का ड्रेस या फिर कौन सा कलर आपके लिए लकी होने वाला है मैं यहाँ पे देखूंगी, चेक करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ रून्स देखूंगी कि आपको अपनी लाइफ में कौन सा रून इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसका मैं अच्छे से बता दूंगी वीडियो में। जो रून निकलेगा किस चीज़ के लिए और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये था इंट्रो, चलते हैं पाइल 1 के साथ। सो हेलो पाइल 1, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है 8, 9, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। और अगर ये रून सिंबल आपने चूज़ किया है या फिर सिजिल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो मैं यहाँ पे अभी चेक करूँगी कि आपको कौन से डिटेल्स की तरफ से ये गाइडेंस और ये रीडिंग आपको चाहिए। आप जिनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, उनको बोल सकते हैं कि वो आपके रीडिंग में आए। तो यहाँ पे निकले हैं माता पार्वती का कार्ड। मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये मेन कार्ड है। तो माँ पार्वती आपको आज जो भी मैसेज देंगी वो आपके लिए देंगी माता पार्वती। तो हम टैरोट से देखेंगे कि माता पार्वती आपको क्या एग्जैक्टली बताना चाहती हैं, या फिर अगर आपने कुछ माइंड में रखा है, आप कुछ चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि माँ पार्वती आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहती हैं। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, the magician, 2 of cups, the magician. तो माता पार्वती आपको बता रही है जो चीज़ आप लैक कर रहे थे अपने लाइफ में, रिगार्डिंग वो लव लाइफ हो, मैरिजेस हो, कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई जॉब रिलेटेड इश्यूज हो, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट पे थी, वो आपको अभी बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। अनकंडीशनल लव मिल सकता है आपको, अनकंडीशनल ऐसा चीज़ जो आपने कभी सोचा नहीं था वो आपको मिलेगा।
उसको पाने के बाद, और ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से। आपको ऐसा था कि मैं जो चीज़ लेकर कर रही हूँ उसको मुझे चाहिए, और मैं आपको पता था कि मैं वो पाने के बाद मुझे जब वो चीज़ मिल जाएगी जो मैंने मैनिफेस्ट किया है या फिर मैंने हार्ड वर्क किया है, उसके बाद मैं एम्प्रेस के पोजीशन में आ जाऊंगी। लेकिन आपको कुछ चॉइसेस भी मिलेंगे लाइफ में। आपके पास बहुत सारे ब्यूटीफुल चॉइसेस आने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते थे या फिर कंसीव करना चाहते थे, मैरिड कोई देख रहा है यहाँ पे, तो वो भी आप कंसीव कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल वे में, और वो नेचुरली आने वाला है आपके लाइफ में। कुछ आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने कुछ चॉइसेस रखा था या फिर कुछ चॉइसेस है आपके लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर लव लाइफ में है, कोई ये रीडिंग लव लाइफ के लिए देख रहा है या फिर माँ पार्वती को आपने चुना है लव लाइफ के लिए, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि लव रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपने पूछा था माँ पार्वती के लिए। आपको शायद वो 16 सोमवार का व्रत किसी ने करा था अच्छा पति पाने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने एक्सेप्ट करा है और वो आपको बहुत ही अच्छे वे में दे रहे हैं। लेकिन इस स्टेज में भी आपके पास दो ऑप्शंस आने वाले हैं, एक का कप फुल होगा और एक का कप हाफ होगा। तो आपको देखना है कि आपको किसके टुवर्ड्स जाना है। देखिए, जैसे कि माँ पार्वती वो चाहती तो बहुत अच्छा कोई रिश्ता वो उनके पापा जो दे रहे थे वो उनके साथ जा सकती थी, लेकिन उनका प्यार उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। वो विदाउट एनी कंडीशन वो बहुत प्यार करती थी शिव से, और इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुद को मीन्स क्या बोलूँ, सबसे लड़ाई करके, सबसे झगड़ा करके उनको बस शिव ही चाहिए थे। तो ऐसे स्टेज में अगर आप हैं तो आपको हाफ कप ही एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर है नहीं, आप किसी को प्यार नहीं करते या फिर आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर नहीं है, कोई क्रश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फुल कप के टुवर्ड्स जा सकते हैं। लेकिन आपके पास चॉइसेस आएंगे, जैसे कि आपके मम्मी पापा या आपके भाई या आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई भी रिलेटिव्स आपको अच्छा प्रस्ताव दे सकते हैं जो कि रिश्ता आता है। मैट्रिमोनियल साइड में आपका कोई है अकाउंट तो वहाँ से भी अच्छा खासा आ सकता है कोई रिश्ता वगैरह प्रपोजल्स। लेकिन आपको चूज़ करना है कि आप टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन आप जाएंगे। आप यहाँ पे बहुत इमोशनल लग रहे हैं और कुछ मैसेजेस भी आपको रिसीव होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको मैसेजेस आने वाले हैं रिगार्डिंग प्रपोजल्स इन सोशल मीडियाज लाइक इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रपोजल्स मिलेंगे लाइफ में, और वो प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करके आप एम्प्रेस की पोजीशन में आएंगे। आपके पास भरपूर प्रचुर मात्रा में सब कुछ होने वाला है, मनी, लव, अबंडेंस, केयर, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अच्छा ड्रेस, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छा बेड, अच्छा सब कुछ। घर बहुत बड़ा होगा उन जिस परिवार में भी आप शादी करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप ये लड़का कोई देख रहा है तो सेम सिचुएशन आपके लिए भी होगा। आप जिससे शादी करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश होने वाली है। शायद कोई ऑफिसर से आप शादी करना चाहते हैं या फिर आपके रिश्ता आ रहा है, प्रपोजल कोई आपको दिया है, मतलब कोई दी है आपको प्रपोजल, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर्स हो गया। मेरे माइंड में अचानक से वो आया, शायद आपको कोई नर्सिंग ऑफिसर अप्रोच कर रही है, तो आप प्लीज़ गो फॉर इट, आप जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये खुद ही आपने मैनिफेस्ट किया है, जैसे कि मैजिशियन का कार्ड है, आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पास पैसा भरपूर मात्रा में हो, इमोशनल सपोर्ट्स हो, लेकिन आपके पीछे कोई वार ना कर पाए। आपको इन्फिनिटी अबंडेंस मिल रही है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। उसके साथ आपको नेचर से भी बहुत अच्छा, मीन्स आपको कुदरत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ये चीज़ में, ये आपको देखना है। और ये सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और मैं अभी देखूंगी कि ये कब
तक आएगी आपके लाइफ में। देख लेते हैं। नहीं आने वाला। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब उनके पास सब कुछ है, सब कुछ। वो बहुत इंडिपेंडेंट है, काम है, स्मूथ है, रूडनेस उनमें कुछ नहीं है, शांत स्वभाव की है, लवेबल है, काइंड है, एप्रिशिएबल है, अफेक्शनेट है। उनके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है जो कि आपको मिलने वाली है। अगर आप लड़की हैं तो आपको वो शादी के बाद मिलने वाली है, और अगर आप लड़के हैं तो आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी कोई अप्रोच करने वाला है जो कि प्रचुर मात्रा में उसके पास सब कुछ है, और वो आपको भी प्रचुर मात्रा में सब कुछ देंगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में इक्वल गिव एंड टेक होगा। इमोशनली अवेलेबल होंगे आपके पार्टनर। वो रीयूनियन भी दिख रहा है। अगर आप पास्ट लाइफ के सोलमेट्स थे या ट्विन फ्लेम्स थे, पास्ट लाइफ के पार्टनर्स थे, तो आप अभी रीयूनियन होने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैं अभी देखने वाली हूँ कि और यूनिवर्स क्या चीज़ देने वाले हैं आपके लिए। ओके, देख लेते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं किसी के साथ, इसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो कंपैरिजन मत करिए। यूनिवर्स आपको वो बता रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स। आपको जो मिला है लाइफ में वो और किसी को नहीं मिला है, और किसी को जो मिला है आपको नहीं मिला है, तो कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजॉय द लिटिल थिंग्स। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में अपना खुशी देखिए, फिर आपको बड़े लेवल की खुशी मिलेगी। ह्यूज मनी इज कमिंग। एज आई टोल्ड, पेंटिकल्स का कार्ड है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आपको प्रचुर मात्रा में अबंडेंस रिगार्डिंग मनी। आपके पास इतना होगा कि बैंक बैलेंस भर जाएगा, आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को दे सकेंगे। उसके बाद प्लीज़ डू सेविंग्स। हाँ, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं इतना सारा पैसा जब आपके पास आएगा, प्लीज़ थोड़ा सा सेविंग्स के लिए FD में डाल दीजिए। उसके बाद मैं अभी देखूंगी कि विच कलर इज लकी फॉर यू। विच कलर इज लकी फॉर यू। ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे बहुत लोग रेजोनेट करेंगे, तो मैं ये बता रही हूँ कि खुद के हिसाब से ये रीडिंग लेना, जिसके बहुत सारे मैसेजेस आए उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है। पिंक कलर आप नेक्स्ट 14 डेज में पहनेंगे तो आप लव को भी अट्रैक्ट करेंगे, बहुत अच्छी ऊर्जा में रहेंगे, और पिंक आपका लकी कलर साबित हो सकता है नेक्स्ट 14 डेज में। ब्लैक के साथ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको शनि साढ़े साथी वगैरह नहीं है, राहु का कोई इश्यूज नहीं है, तो आप ब्लैक के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप ब्लैक को स्किप कर ले, सिर्फ पिंक के साथ जाइए। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ और एक कलर आया है यहाँ पे, वो है ब्लू। ठीक है, आप ब्लैक को साइड करके पिंक और ब्लू के साथ जा सकते हैं। अगर किसी का साढ़े साथी चल रहा है, जैसे कि पाइसेस एक्वेरियस साइंस में साढ़े साथी बहुत ज़्यादा डाउन कंडीशन में चल रहा है, तो वो प्लीज़ ये ब्लैक कलर अवॉइड करना, पिंक और ब्लू के साथ जाना। उसके बाद मैं थोड़ा सा रून सिंबल चेक करूँगी। मैं यहाँ पे इसलिए रूल सिंबल चेक कर रही हूँ कि बहुत इंसानों के लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मिलेगा। तो मैं ये रूल सिंबल आपको बताऊंगी। बस अभी 2 रूल सिंबल्स आ गए हैं, मैं अभी देखूंगी। अच्छा, आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है, तो ये रूल सिंबल एक मिनट में और एक चेक कर लेती हूँ। अच्छा, तो प्रोटेक्शन और पीस की ज़रूरत है आपके लाइफ में। ये रीडिंग जो भी दिख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रून सिंबल आया है मतलब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये सिंबल्स प्लीज़ अपने डे टू डे लाइफ में कैरी कीजिए, ताकि आपको प्रोटेक्शन के साथ पीस भी मिले लाइफ में। प्रोटेक्शन रून के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी।
अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको कैसे बनाना है, तो मैं इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में। यहाँ पे मत बनाना, शायद कोई देख रहा है। अगर कोई फुल स्लीव्स पहन रहा है, विंटर अभी आने वाले हैं, फुल स्लीव्स के साथ यहाँ पे आप बना लेंगे, कोई नहीं देखने वाला है। नहीं है, आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं तो आपके लेग्स में बना सकते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं पे भी बना सकते हैं। इसको बनाना कैसे है, आप ऊपर से स्टार्ट करना नीचे तक, ठीक है, और पॉइंट ईच एंड एवरी डिटेल्स में आपको बनाना है। इसको भी आप बना सकते हैं। इसको आपको रेड कलर पेन से बनाना है या फिर आप कोई भी कलर का पेन ले सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक कलर का भी ले सकते हैं और इसको रखे रहने दीजिए। अगर स्किन से नहीं हटा है तो रहने दीजिए, और अगर आप नहाने के बाद ये धुल जाता है तो फिर आप कंटिन्यू बना लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी रीडिंग 14 डेज़ के लिए है, 14 डेज़ तो एटलीस्ट करिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे लेना है, थोड़ा सा पानी ऐसे हाथ में लेना है। आप कहीं भी सपोज इस सरफेस से, मीन्स वॉल है या फिर कोई भी सरफेस है, कबोर्ड है, बेड है, कहीं पे भी, होम के इन फ्रंट डोर पे भी आप बना सकते हैं। आपको बस सिर्फ पानी लेना है और रूल सिंबल बना लेना है और प्रे करना है कि प्रोटेक्शन के लिए आपको यूनिवर्स से थोड़ा सा प्रे करना है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी यूनिवर्स। पीस के लिए आपको पीस चाहिए तो उसके लिए भी आप प्रे कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बनाना है, प्लीज़ ये फॉलो करना। और अगर आपको नज़र दोष लगती है, प्रोटेक्शन का कार्ड है तो नज़र आपको शायद लगती होगी। अगर आपको नज़र वजर लगती है तो मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। शाम 7:30 बजे के बाद 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आपको हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ना है, बस उतना कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर नज़र दोष बहुत ज़्यादा लगते, बाहर थोड़ा सा कम निकला कीजिए, ये प्रोटेक्शन रूम भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे बताना है। माता पार्वती आपको ये सारे रीडिंग्स, ये सारा चीज़ आपको अभी बताई, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे। वेलकम पाइल टू पीपल्स। अगर आपने ये डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 30 और अगर आपने ये रून सिंबल पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कौन सी डीटी आपको कनेक्ट करना चाहती है या फिर आपने किन को पूजा करके आप इस जगह पे पहुँचे हैं। देख लेते हैं। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ भगवान की तरफ से आपको ये रीडिंग है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कृष्ण भगवान ऑलरेडी हैं। देख लेते हैं अगर आप अपने मन में कुछ क्वेश्चन पूछा है या फिर आपके लाइफ में क्या आने वाला है। देख लेते हैं। नेक्स्ट 14 डेज के लिए ये रीडिंग है। अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दिया है तो उसके बारे में हो सकता है, कुछ भी रीडिंग निकल सकता है। तो देख लेते हैं। Three of Cups, Knight of Pentacles, Wands, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं अभी वो बहुत स्लो प्रोसेस में कर रहे हैं। हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत आलस में अभी हैं। आप कुछ चीज़ें एब्सेंसली कर रहे हैं, मीन्स आपको करने की इच्छा नहीं है लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रही है कि थोड़ा सा करेज दिखाने से, थोड़ा हार्ड वर्क पुट ऑन करने से आपका ये हार्ड वर्क रिगार्डिंग योर लव, मनी, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस कुछ भी है वो कंप्लीशन में जा सकता है। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपको ऐसा है कि मुझे बैठे बिठाए कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपको ये ऊर्जा
मिटाने की ज़रूरत है। इस ऊर्जा में रहेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। थका हारा बैठने से या फिर लेजी में बैठने से, मुझे आप यहाँ पे भले ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन इतनी स्लो एनर्जी में कैसे चलेगा, आप ही बताओ। वो जो गेम था कि रेबिट और टॉर्टोइज के बीच शायद, उस गेम में कौन जीता था? रेबिट को तो बहुत ज़्यादा मीन्स उसने क्या सोचा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो वो कितना ही चल पाएगा बेचारा टर्टल। लेकिन कौन जीता लास्ट में? स्लो। आप अगर उसी स्टोरी के हिसाब से चलेंगे लाइफ में, ये नहीं होगा। इस 2025 गाइस, ग्रो अप प्लीज़। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, स्लो मूविंग एनर्जी से चल रहा हूँ, तो सक्सेस इज लाइक नॉट मेड फॉर यू। सक्सेस के लिए अभी के ज़माने में जितने फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं, AI का ज़माना है, आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में नहीं चल सकते हैं। मुझे लग ही रहा था ऐसा सिचुएशन है कि आप एक काम कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन के मारे मीन्स वेटिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, मैं बैठ जाता हूँ। या फिर सोचने लगते हैं ये काम आधा अधूरा छोड़ के, कुछ भी काम करें आधा अधूरा छोड़ के फिर नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। आप जब भी स्टेयर्स में चढ़ते हैं, क्या आप 2 3 4 सीढ़ी एक बार चढ़ के जा सकते हैं? नहीं ना, पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक सीढ़ी एक बार में ही चढ़ना होता है। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 काम में लगे हुए हैं, ये हुआ नहीं चलो आधा में छोड़ दिया, ये हुआ नहीं चलो आधा में छोड़ दिया, ऐसे नहीं होने वाला है। आपके पास भरपूर मात्रा में ऑप्शन है, लेकिन आपको बस डटे रहना है कि मेरे ये क्या है तो मुझे इसी से चाहिए फ्रूटफुल रिजल्ट, और बाकी समय में स्लो प्रोसेस में करूँगा काम। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इस ऊर्जा में रहना, इससे निकलिए आप। स्लो मूविंग एनर्जी है आपकी, समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत स्लो चल रहे हैं, वेटिंग के एनर्जी में है। क्यों भाई, क्यों वेट करना है, क्यों करना है वेट? एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपने एक काम पे फोकस करा, इन्वेस्ट करा, सब कुछ करा, उसको मूव ऑन, लेट इट बी, सरेंडर कर दीजिए भगवान पे। यहाँ पे जगन्नाथ का कार्ड आया है, प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए उन पे। बोलिए भगवान या फिर यूनिवर्स, जिस भी डिटेल्स को आप मानते हो, प्लीज़ आप ये काम मैं आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ। आपको जब महसूस होगा कि मैंने अच्छा खासा एक्सट्रीम लेवल पे हार्डवर्क कर रखा है, मैंने अपना लेवल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, अगर आपको लगा कि आप मुझे ये दे सकते हैं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो आप मुझे दे देना, मूव ऑन कर लीजिए। उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। मैं भी आपके कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा थी। मुझे यही चाहिए, मैं ये इसी के लिए हार्ड वर्क कर रही थी, मुझे यही चाहिए, मुझे इसके बिना सुख नहीं, मैं हंस भी नहीं पाती थी। आपको पता है मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मैं हंस भी नहीं पाती थी। लेकिन वो इतना स्लो मूविंग एनर्जी था कि एक चीज़ के चलते मैं बाकी सारी चीज़ों में वीक पड़ गई थी। इमोशनली वीक पड़ गई थी, पैसे के रिगार्डिंग वीक पड़ गई थी, वर्कआउट नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, खाना पीना जैसे मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रही थी कि मुझे वही चाहिए। मैं उसी वांट्स के साथ ही रहूँगा डट के, चाहे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मुझको नहीं देखना है ये ऑप्शंस, मुझे बस वही चाहिए। आप देख रहे हैं ये इतना स्लो मूविंग एनर्जी है, कैसे चलेगा? मैं अभी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूंगी कि कब तक आप इस ऊर्जा में कंप्लीशन में आने वाले हैं। बस पकड़ के रखो, वही है सब। मुझे सारा बैगेज अपना ही करना है, मेरा
आपको एक चीज सजेस्ट करूं, आप इस ऊर्जा में आएंगे जब आप अपने बैगेजेस को छोड़ देंगे। जकड़ के रखे हैं ना, आप ये कार्ड को देख सकते हैं, आपने इसको जकड़ के रखा है कि मुझे बस यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, सारे बैगेजेस लेके अपने साथ चलूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इसको चेंज कीजिए, इस ऊर्जा में आइए, तभी आपके लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है। आप खुशी से झूमेंगे। लाइफ में चाहिए आपको अबंडेंस, जो सक्सेस चाहिए उसके लिए आपको सारे बैगेजेस रिमूव करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिमूव ऑल योर बैगेजेस। एटलीस्ट रिमूव ना भी करे तो सिंपली उसको छोड़ दीजिए ना, ऐसे जकड़ के बैठे इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बात खत्म। वो धीरे धीरे आप उसको भूल जाएंगे। अब जब उसको भूल जाएंगे तो आप इस ऊर्जा में टाइप इन करने वाले हैं। आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, आपके कप सारे भर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? चलिए देख लेते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, work smarter not harder. See, I told you before some minutes कि स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले ज़माना हुआ करता था कि हम एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, हम क्रॉपिंग करेंगे, आज नहीं तो 1 साल के बाद हमको अनाज मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब के ज़माने में ऐसा नहीं है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। समझे ना? होप इज़ कमिंग फॉर यू। आपके पास बहुत अच्छे होप दिख रहे हैं, क्योंकि आप जो पकड़ के रखे ना उसको छोड़ देंगे लाइफ में ना, तो आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे। तो होप आपको यूनिवर्स दे रही है, क्यों नहीं जा रहे हो? बी अवेयर। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं अगर आप इस कंडीशन में रहे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, यूनिवर्स भी नहीं बचा सकती। यूनिवर्स तो खुद नहीं उतरेंगे नीचे आपको बहुत सारे। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको इसी गाइडेंस के लिए भेजिए, रीडिंग के लिए, कि आप उस सिचुएशन से निकलिए। आपके पास होप आ रही है, वर्क स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा सा जाके घूम आइए बाहर, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। लाइफ इज नॉट टू बी फॉर सेटल इन लेस, थिंक ब्रॉड, लिव हाई एंड बिग। मुझको और बोलने की जरूरत नहीं है, कार्ड्स आर शोइंग ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट 14 डेज के लिए देख लेते हैं आपका लकी कलर कौन सा है। आप नेक्स्ट 14 डेज के लिए कहीं भी काम करने जाए, कोई भी इंटरव्यू देने जाए, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए जाए, येलो पहन के जाए, आपके लिए लकी साबित होने वाला है। ऑरेंज के साथ भी आप जा सकते हैं, ये दोनों कलर आपके लिए बहुत लकी होगा। अगर कुछ गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गो फॉर दिस 2, अगर कुछ ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो गो फॉर दिस 2 कलर्स, बहुत लकी साबित होने वाला है। तो मैं आपको रून सिंबल्स दूंगी अभी आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्लीज़ कनाइट से रिक्वेस्ट, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा डाउन है अभी। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, कोई एब्यूज कर रहा है आपको, कूट दो। आई हैव ए लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, तो मैं बता दूँ ये रून सिंबल को यूज़ करने प्रोसेस कैसा है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है, नेगेटिव मैनिपुलेट कर रहा है, टच गंदा कर रहा है, कुछ भी, लड़कियां जो भी देख रही हैं, लड़के के साथ भी बहुत होता है, लड़के जो भी देख रहे हैं, अब्यूजमेंट हो रही है आपके साथ, तो ये रून सिंबल आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में बनाना है। इस यहाँ पे आप नहीं बना सकते हैं, विंटर डेज आ रहा है, फुल स्लीव से यहाँ पे बना लीजिए, कोई नहीं दिखने वाला है। अगर यहाँ पे आप नहीं बना सकते, लेफ्ट बॉडी पार्ट पैर में बना लीजिए। आपको फुट के नीचे नहीं बनाना है प्लीज, उसको भी रिस्पेक्टफुली हम बनाएंगे तो फुट के नीचे नहीं चलेगा। बाकी लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं पे बना लीजिए। बनाना कैसे है? रेड पेन, ब्लैक पेन, प्रोटेक्शन है ब्लैक पेन, यू कैन यूज ब्लैक पेन, एनी कलर पेन। इसको अच्छे से बना लेना है, इसको रहने देना है। नेक्स्ट डे जब नहाओगे ये निकल जाएगा, फिर से बनाना है। एटलीस्ट ये रीडिंग 14 डेज के लिए, 14 डेज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये बनाइए। उसके बाद मनी का इश्यूज है, काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, मनी के लिए ये रून है, प्लीज इम्प्लीमेंट दिस। इसको
अगर अब्यूजमेंट है तो करिए और वरना ना कीजिए। लेकिन ये रीडिंग जो भी देख रहा है, ये टोटल रीडिंग, ये प्लीज इम्प्लीमेंट करिए। ये आपको बहुत आपके लाइफ के लिए जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाना है आपको ग्रीन कलर पेन से, रेड से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रीन कलर पेन से बनाए, रेड कलर पेन से बनाए, इसको रखे रहने दीजिए 1 मंथ। अच्छा काम दे रहा है आपको, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव कर देगा, मनी आएगा लाइफ में, करियर अपॉर्चुनिटीज आएंगे, मनी अपॉर्चुनिटीज आएंगे। इसको बनाना है लगातार 1 मंथ, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। फिर भी बनाइए, रिजल्ट्स चाहिए हमें भाई, क्या करना है लोगों को दिखा के, ठीक है। प्लीज डू दिस। जगन्नाथ की तरफ से आपको ये सारे मैसेजेस थे, प्लीज इम्प्लीमेंट दिस। राधे राधे टू एवरीवन।